पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक मंत्री ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और वो अपना फैसला खुद करेंगे। उनके इस बयान को शरिया नियमों से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता के मंत्री पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश में जो साजिश इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रची, क्या वैसी ही साजिश पश्चिम बंगाल में रची जा रही है? एक ऐसे कौम से है। यह आरोप पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने ममता के सबसे खास मंत्री फिरहाद हकीम पर लगाया है। पश्चिमी बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद 2 दिन पहले कोलकाता में मुस्लिम छात्रों से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी उनके बयान को इस्लामिक कट्टरपंथी सोच बता रही है। हमारे कौम बहुत सारी जगह हम देखते हैं, कुछ भी होता है तो मोमबत्ती मिছিল करते हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम कहते हैं मिছিল करके जस्टिस मांगने से नहीं होगा। अपने औकात, अपने रुतबा ऐसा जगह पर बा जो तुम खुद जस्टिस देने के लायक होगे। जस्टिस मांगोगे नहीं, जस्टिस दोगे। फिरहाद के इस बयान को शरिया कानून लागू करने जैसा बताया जा रहा है, जिसमें भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा न करना सिखाया जा रहा है। फिरहाद हकीम एक मुस्लिम जो जमाती है उनकी एक मुखौटा है, लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने उनको मेयर बनाकर रखा है, मंत्री बनाकर रखा है, उनका क्या कहना है? उन्होंने क्या सुपारी लेकर रखा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए? रेट भी बोलिए, हकीकत भी बोलिए। बंगाल में छोटा छोटा बांग्लादेश, छोटा छोटा पाकिस्तान बना हुआ है। फिरहाद हकीम ने मुस्लिम छात्रों से केवल यही नहीं कहा, उन्होंने देश के मुस्लिमों को आबादी बढ़ाने का ज्ञान भी दिया ताकि वो बहुसंख्यकों से भी बहुसंख्यक हो जाए। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम, बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। फिरहाद हकीम के विवादित बयानों के इतिहास को देखते हुए उनके इस बयान को बहुसंख्यकों के खिलाफ एजेंडा चलाने जैसा बताया गया। Obviously, it's a threat for the Hindus, and whatever happening in the Bangladesh, a similar kind of incident will happen in the state of West Bengal if they get the majority. ऐसे नेता हिंदुओं को संगठित करने का और हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, और जिस दिन हिंदू जग जाएगा हकीम सो जाएगा। 2026 के बाद ये तुम तय कर लो कि मैं तुमको छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के आऊं या बांग्लादेश छोड़ के आऊं। तुम्हारी जो इच्छा होगा मैं तुमको वहीं पहुंचा के आऊंगा। फिरहाद कई मौकों पर इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे बयान भी हैं जो इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक देते हैं। इसी वर्ष जुलाई में फिरहाद ने कोलकाता में ऑल इंडिया कुरान प्रतियोगिता के दौरान बरगलाकर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन करने की अपील की थी। उन्होंने मुस्लिमों से कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत हैं। उनका कहना था कि गैर मुस्लिमों को दावत यानी इस्लाम कबूल करने के लिए कहना चाहिए ताकि वो इस्लाम अपनाएं। फिरहाद हकीम ने वर्ष 2016 में कोलकाता के एक मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया था। फिरहाद हकीम ने पिछले महीने ही संदेश खाली की महिलाओं पर अभद्र विचार रखे थे। यही नहीं, बीजेपी की महिला नेता को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की थी। वो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का और जो घुसपैठी है उनका एक प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं। खुलेआम सरेआम कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इस प्रकार से जो है पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करेंगे ताकि मेजॉरिटी बन जाए। ये डेंजरस ट्रेंड, टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर है, ये इसका सीधा सीधा प्रमाण है।
फिरहाद हकीम के बयानों में इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के अलावा अभद्रता भी दिखती रही। बावजूद इसके उन पर ममता बनर्जी का वरद हस्त बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।